नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपना चैनल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी सभी लोगों को अच्छी चल रही होगी। आज हम ये 200 क्वेश्चन करने वाले हैं मित्रों। ये 200 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद जो है कि आपका इसी में से पूरा पेपर जो है 5 जो आने हैं 5 मार्क्स इसी में से आ जाएंगे। तो आप इसको पूरी तरह से इस वीडियो को देखकर ही जाइएगा, ठीक है मित्रों। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें लगातार करते रहेंगे। ये जो रेड कलर के ये इसको हमने पहले से ही रेड कर दिया है। इसके जो सही आंसर हैं वो रेड वाले हैं। चलिए, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मित्र, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर इसको लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात तट से दूर स्थित विवादित तटीय क्षेत्र का नाम क्या है? मित्रों, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सरक्रीक। इसके बाद बात करेंगे दूसरे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। चौथा ऑप्शन, इसका चौथा ऑप्शन देखते हैं मित्रों। भारत में किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो वो है नेपाल के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो वह है मध्य प्रदेश। दोस्तों, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। पाक जल मंडलों मध्य में कौन सा देश जुड़ा हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सैन्य आक्रमण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑपरेशन विजय के नाम से कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा गया था 1965 में। इसके बाद 1962 में चीन के द्वारा लड़ा गया था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान में, कोडाई कनाल तमिलनाडु में, शिमला उत्तर प्रदेश। शिमला दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, यह सही नहीं है। इसके बाद भारतीय राज्य सिक्किम किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो सिक्किम जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यह चीन के साथ तिब्बत से जुड़ता है। 12वां, सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। इसके बाद भारत की मुख्य भूमि के देशांतर के बीच फैले हुए हैं। तो इसका जो ये 68 से लेके 97 25 पूर्व, ये क्या है? भारत की मुख्य भूमि। इसका पश्चिमी भाग जो है 68 अंश 7 मिनट पूर्व और 97 अंश 25 मिनट पूर्व, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित राज्यों में कौन सा समूह नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा समूह नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? अगरतला। भारत का सबसे क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? लद्दाख। भारतीय मानक समय IMT की जो योमयात्रा रेखा है किस राज्य से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, बाकी आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो वह है असम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? त्रिपुरा।
कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? तो वह है झारखंड। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? 82.5 अंश पूर्वी। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसके बाद भारत का सुदूर स्थित दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगर बात यही लिख के आ जाता भारत भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो वो हो जाता कन्याकुमारी। इसके बाद 26 नंबर, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं। किसी भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश की। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो वह है मणिपुर। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान किसका है? पश्चिमी घाट का। इसके बाद राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। दामोदर घाटी निगर की परियोजना में कौन सा बांध शामिल है? पंचेट, मैथान, कोनार और तिलैया। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? भाखड़ा बांध। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? कैरोनी नदी। निम्नलिखित युग में से कौन सा नहीं है? चुलिया प्रपात, चंबल, शिव समुद्रम प्रपात, कावेरी जोग प्रपात जो है कृष्णा, ये गलत है। इसके बाद 41, शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल प्रपात। निम्नलिखित में से कौन सा नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दोनों, ए और बी। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिएगा, केवल 2 और 3। कौन कौन सी? इंद्रावती और प्राणहिता। इसके बाद निम्नलिखित में से नदियों में से जैविक मरुस्थल कहते हैं दामोदर को। निम्नलिखित में से कौन सा नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन नहीं मिलती है। निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी का। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये सत्य नहीं। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिएगा, तो इसमें सुमेलित करना है कृष्णा नदी, कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? भीमा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती और यमुना की चंबल। ठीक है। इसके बाद तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो तिब्बत में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी का स्थित है। कॉलम एक्स और वाई का मिलान करिएगा। ठीक है। तो कृष्णा जो है, कृष्णा कहाँ से निकलती है? इसमें से कोई नहीं। ठीक है। इनमें से देखो, इसमें कोई नहीं दे रखा है। चलो 55, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है? चीन। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। शिवकिला दर्रों का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? सतलज नदी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर है? अष्टमुडी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। लुनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है। सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील। निम्नलिखित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी करने वाली झील है? पुलिकट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोकटक जो है मणिपुर में है, यहाँ मेघालय लिखा हुआ है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? वलित पर्वत की श्रेणी में। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंरचना से हुई है? टेथिस से। हिमालय की सबसे
पूर्वी चोटी कौन सी है? नमचा बरवा। इसके बाद किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। लघु हिमालय स्थित है मध्य प्रदेश में। वो मध्य में लघु हिमालय किनके बीच स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। हिमालय की तलहटी श्रृंखला को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? शिवालिक। सतलुज तथा काली नदियों के बीच हिमालय के कुमायूं के नाम से जाना जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व पश्चिम दिशा के सही क्रम को प्रस्तुत करता है? नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। निम्नलिखित में से भारतवर्ष की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, गार्डविन, आस्तीन। निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गार्डविन, आस्टीन। भारत के सबसे पुरानी पहाड़ या मोड़दार पर्वत श्रेणी को अरावली कहते हैं। आबू पहाड़ियों पर गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली की। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? बृहद हिमालय व पीर पंजाल। कुल्लू घाटी किन पर्वतीय क्षेत्रीय पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। सह्याद्री का उच्च शिखर है अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वतीय चोटी है अनाईमुड़ी। उत्तर और दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? विंध्या। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में। निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पर्वतों पर पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? अरावली। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? कार्डामोम की पहाड़ी। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है? सैंडल चोटी। इसके बाद नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। इसके बाद नाग, टीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किससे शामिल है? निम्न हिमालय से। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी को। महादेव पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रेणियों नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है? तो वह है सतपुड़ा श्रेणियों में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर दीजिएगा। तो दोदा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित हैं, और इसके बाद नंदा देवी हिमालय पर्वत पर, अमरकंटक जो है मैकाल मालाएँ, गुरु शिखर अरावली मालाएँ। ठीक है, इसका इसी ऑप्शन। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? पीर पंजाल। भारत में बॉक्साइट पर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है उड़ीसा। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो वह है हेमेटाइट। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है? कजाकिस्तान। इसके बाद भारत में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। खेतड़ी किसकी प्रसिद्ध है? खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है? उड़ीसा। भारत में हीरे की खानें पाई जाती हैं मध्य प्रदेश के पन्ना में। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? बॉक्साइट। निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। ठीक है, इसको विचार करिएगा। 115 कोयले की किस किस्म में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? एंथ्रासाइट का। दोस्तों, अगर लग रहा हो आपको हम बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं तो आप इसकी जो है वीडियो की जो स्पीड है उसको धीमी भी कर सकते हैं। ठीक है, कोयले की किस्म में कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है एंथ्रासाइट का। जादूगुड़ा का संबंध किससे है? यूरेनियम के खनन से। निम्नलिखित में से कौन भारत का खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार।
निम्न में से कौन भारत का खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तो वह है टर्की में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। इसके बाद देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में। इनमें से सबसे भारत में मानसून की पहली वर्षा कहाँ होती है? भारतीय द्वीप समूहों पर। ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिमी बंगाल में होने वाली वर्षा को इनमें से किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं काल वैसाखी के नाम से। तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा। भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा इनमें से कहाँ गिरती है? गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? जून के प्रारंभ में। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो वह है पश्चिमी विक्षोभ। ग्रीष्म ऋतु के उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? लू। नीचे दिए गए स्थानों पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? मासिला मेघालय में। इनमें से कौन सा जलवायु का तत्व नहीं है? नदी। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय और 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं के कुल योग को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है। मौसम इनमें से किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। टुंडा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। अमेजन नदी की घाटी में विश्वत उष्णार्ध वन को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो वह है सिलवास। कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोलोरेडो का पठार किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो वह है अर्मेनिया। विक्टोरिया झील अवस्थित है पूर्वी अफ्रीका में। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है मृत सागर। यूएसए की राजधानी किस नदी किनारे स्थित है? पोटोमैक। कौन सा विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो बैकाल। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील सुपीरियर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? एंडीज। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? एपिनाइज। निम्नलिखित पर्वतों में कौन सी जर्मनी में अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला। इसके बाद निम्नलिखित को मिलान करिएगा। हिमालय कहाँ पर है? एशिया में है। और एडीज दक्षिण अमेरिका में। रॉकी जो है वह है उत्तरी अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल नहीं है? थारू मरुस्थल नहीं, थारू जनजाति है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में। भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो वह है चीन में। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। तो दोस्तों आप ये वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर लगाइएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में। और अगला है सुमेलित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को विल्ड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। अर्जेंटीना में पंपास। ब्राज़ील में लानोस नहीं बोलते हैं। इसके बाद वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोस कहा जाता है। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं प्रेरी। असवान उच्च बांध स्थित है मिस्र में। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार से बड़ा है? अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो वह है चाड। इसके बाद सूची फर्स्ट और सूची को सम्मिलित कीजिए। सूची नीचे कोट सहित घास के मैदान इधर देश दिया हुआ है। तो पंपास अर्जेंटीना में बोला जाता है। जो पुस्टेज है वो हंगरी में बोला जाता है। और विल्ड दक्षिण अफ्रीका में बोला जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तो वह है अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती।
कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर। दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से सबसे छोटा है? मालदीव। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? बुल्गारिया। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है? अटकामा मरुस्थल। सुएज नहर जिनको जोड़ती है वे है लाल सागर, भूमध्य सागर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट के निकलकर काला सागर में मिलती है? डेन्यूब नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? यांगटीसी। इसके बाद इसमें 200 क्वेश्चन को हम करेंगे। 177 पहुंच चुके हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? अमेजन नदी है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है? अमेजन नदी। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर जाती है? वो है राइन। निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? पंजाब और हरियाणा। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? सितंबर अक्टूबर में। भारत की जलवायु किस प्रकार वर्णित है? मानसूनी प्रकार से। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? खांसी में। इसके बाद सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? शनि और वरुण के बीच। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं? भूमध्य रेखा। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर के बराबर होगी 30 सेकंड 30 अंश। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात कहते हैं? 21 जून। खादर नई जलोढ़ मिट्टी है। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? कोलोराडो। कौन सा देश फारस खाड़ी में स्थित नहीं है? सीरिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है मित्रों, ये रहा आपका जो है 200 क्वेश्चनों की पीडीएफ। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देख कर जाइएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इसको व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर लगाइए, उन दोस्तों को भी आप शेयर करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।